मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा दर्पण में चिन्ह परिपाटी, जो कि कार्तिकी चिन्ह परिपाटी थी। आज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। देखो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो वैसे तो प्रकाश का परावर्तन जो पढ़ा ठीक उसी प्रकार से है, थोड़ा सा अंतर इसमें देखो क्या है। तो जब किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पृथक्कारी तल से विचलित होकर वापस अपने माध्यम में लौट आता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो कैसे, क्या कह रहे हैं, जब किसी प्रकाश स्रोत से, ये जैसे प्रकाश स्रोत है सूर्य, कोई प्रकाश की किरण, जैसे ये प्रकाश की किरण निकल रही है जो कि आपतित किरण है, इसकी एक पारदर्शी माध्यम से, यहाँ पर ये जो सूर्य का प्रकाश है ये हवा से गुजर रहा है और हवा पारदर्शी माध्यम है तो इसको पहला माध्यम मान लेते हैं। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, तो ये यहाँ से हवा से गुजरती हुई ये कांच में आ रही है, जो कांच भी पारदर्शी माध्यम है। तो इस प्रकार से ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर ये प्रकाश की किरण प्रवेश करती है। तो अपने पृथक्कारी तल से, ये इसका पृथक्कारी तल है जहाँ से थोड़ी सी मुड़ रही है, तो पृथक्कारी तल से विचलित होकर, विचलित का मतलब थोड़ा सा मुड़ना, तो इस प्रकार से थोड़ी सी दिशा चेंज कर देगी, लेकिन उसी दिशा के अंदर चलेगी फिर ये और वापस अपने माध्यम में लौट आती है। तो ये इस प्रकार से विचलित होकर वापस ये हवा के अंदर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हवा से ही ये चली थी कांच के अंदर, फिर कांच से वापस किस में आ गई, हवा में। तो ये कह सकते हैं कि विचलित होकर वापस अपने माध्यम में लौट आता है। प्रकाश की इसी घटना को क्या नाम दिया है, प्रकाश का अपवर्तन। अगला टॉपिक देखो, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो जिस प्रकार से अपन ने प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे, वो भी दो नियम थे अपने, किरणों की स्थिति के आधार पर और कोण के आधार पर। उसी प्रकार से यहाँ भी दो नियम हैं, जिसमें पहला नियम देखो, किरणों की स्थिति के आधार पर। इसमें कौन कौन सी किरण होती है, कहाँ कहाँ होती है, वो बताना है। तो इस नियम के अनुसार देखो क्या कह रहे हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देखो कैसे, जैसे ये आपतित किरण आ रही है, ये अपवर्तित किरण है और ये जो टूटी रेखा हम दर्शाया गया है ये इसका अभिलंब है। तो ये आपतित किरण इस बिंदु पर आ रही है, ये अपवर्तित किरण भी यहीं से चल रही है और ये अभिलंब भी यहीं आकर मिल रहा है। तो ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो ये अपना पहला नियम है। परावर्तन के नियम जो थे उसमें भी इसी प्रकार से था, खाली एक किरण का नाम अलग है इसमें। वहां पर इस अपवर्तित किरण के स्थान पर परावर्तित किरण का नाम लिया गया था। तो वहां नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और यहाँ अपवर्तन के नियम में बोलेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा देखो, कोण के आधार पर, ये नियम थोड़ा अलग है। इसमें देखो क्या कह रहे हैं कि किसी प्रकाश वर्ण के लिए, वर्ण का मतलब रंग, तो प्रकाश के भी कई रंग होते हैं, जो उन वर्णों के लिए बोल रहे हैं ये। तो प्रकाश वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या, जिसको साइन आई से दर्शाएंगे, जो कि कोण है ये जो आई कोण बन रहा है इसको किस में दर्शाया है, साइन में। और साइन को ही हिंदी में क्या कहते हैं, ज्या, और आई है आपतन कोण, तो पूरा नाम हो गया इसका आपतन कोण की ज्या, जिसको किससे दर्शाएंगे, साइन आई से। तो वापस देखो, किसी प्रकाश वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तक कोण की ज्या, जो किसके द्वारा दर्शाएंगे इसको, साइन आर से। तो आर यहाँ पर वही अपवर्तक कोण है और साइन ज्या है। तो इस प्रकार से पूरा नाम इसका हो जाएगा अपवर्तक कोण की ज्या। तो क्या कह रहे हैं वापिस देखो, किसी प्रकाश वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या या साइन आई तथा अपवर्तक कोण की ज्या साइन आर का अनुपात
एक स्थिरांक होता है। अनुपात क्या है? स्थिरांक होता है, जिसे दो माध्यमों के मध्य अपवर्तनांक भी कहते हैं। ये अपवर्तनांक की परिभाषा भी है। अब इसी को देखो सूत्र से समझते हैं। जैसे आपको परावर्तन के नियम में कोण के आधार पर बताया था कि आपतन कोण और परावर्तक कोण दोनों का मान बराबर होता है, तो वहां पर एक ये सूत्र आया था कोण आई बराबर कोण आर, और यहाँ भी आ रहा है देखो ये, तो कोण आई वहां था आपतन कोण, और ये कोण आर जो है वहां था परावर्तक कोण। अब यहाँ आर का जो अर्थ है वो है अपवर्तक कोण। तो इस आधार पर अगर देखें तो ये दोनों कोण बराबर है। ये जो यहाँ पर यह विलंब डाला है, तो ये जितने डिग्री का कोण ये आपतन कोण का होगा, उतने डिग्री का ये जो आर कोण बन रहा है अपवर्तक कोण, ये भी बराबर होगा। तो इस आधार पर सूत्र बन गया कोण आई बराबर कोण आर। अब ये जो कोण है इसको साइन में दर्शाएंगे, तो यह आ जाएगा साइन आई बराबर साइन आर। इसका अनुपात निकाल लो, तो यहाँ इस साइन आर का पक्षांतरण कर देंगे तो ये बटे में आ जाएगा, और इधर 0 बच जाएगा, जो कि एक स्थिरांक के रूप में रहेगा, जिसको क्या मान रहे हैं? म्यू। इसको क्या बोलेंगे? म्यू। और इसको नाम है इसका म्यू, और अर्थ है इसका अपवर्तनांक। इसी म्यू को क्या कहा गया है? अपवर्तनांक। यह एक सूत्र बन गया साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, जो कि कौन सा स्थिरांक मान रहे हैं? म्यू, जिसको क्या नाम दे रहे हैं? अपवर्तनांक। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो म्यू 1 2 जो लिखा गया है यहाँ पर, ये माध्यम है, क्योंकि यहाँ प्रकाश की किरण जैसे हवा से कांच में आ रही है तो एक से दूसरे माध्यम में आ रही है, या कांच से वापस हवा में आ रही है तो ये दूसरे से पहले माध्यम में आ रही है, तो कौन से माध्यम में हो सकती है? तो यहाँ माध्यम दर्शाया गया है ये, तो इसको बोलेंगे 1 2। ये हो जाएगा म्यू 1 2 बराबर साइन आई बटे साइन आर, जिसमें म्यू है अपवर्तनांक, 1 2 इसका पहला दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक हो गया, साइन आई आपतन कोण की ज्या, और साइन आर अपवर्तक कोण की ज्या। तो इस प्रकार से इस नियम को इस सूत्र की सहायता से देखो दोबारा से, तो किसी भी प्रकाश वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तक कोण की ज्या का अनुपात, ये जो अनुपात आ रहा है इसकी बात हो रही है, या इधर देख लो ये अनुपात जो आ रहा है, ये एक स्थिरांक होता है, जिसे दो माध्यमों के मध्य अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं।